हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान दर्पण। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बायोलॉजी के जो चैप्टर्स हैं आपके उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो में आपको जो क्वेश्चंस पीडीएफ के फॉर्म में है वो मैं अपलोड कर रहा हूँ। ध्यान से एक बार देख लेना। अगर इनमें से एक दो क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आते हैं तो मैं समझूंगा कि भाई मेरा ये वाला वीडियो जो है ठीक ठाक होगा कि बच्चों के पास पहुंच गया, बच्चों का कुछ नंबर बढ़ गया, कुछ फायदा हो गया। तो प्लीज एक बार जरूर देख लो। उससे पहले अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना और जितना हो सके उतना शेयर करो ताकि सभी बच्चों के पास ये पहुंच सके और उनके मार्क्स भी बढ़ जाए। तो मैं आपको यहाँ बायोलॉजी का पीडीएफ दे रहा हूँ। तो उसमें आप देखो, सबसे पहला चैप्टर आपका लाइफ प्रोसेस का है। मल्टीपल चॉइस, इसमें क्वेश्चन का आपके आंसर भी हैं क्योंकि समय देखो कम है। जितना ज्यादा हो सके आप पढ़ाई करो, एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। एग्जाम का बेसिक से आप सो जाना, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ आप जरूर पढ़ के। पहला क्वेश्चन देखो, डेजर्ट प्लांट टेक अप विच गैस एट द नाइट। तो आपका सीधा सा आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग, कार्बन डाइऑक्साइड आपका यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है मैंने, तो आप तरीके से याद कर लो। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट शो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरामीशियम नहीं करता, टिक्स तो करता है, ऑर्किड भी करता है और कसकटा प्लांट भी करता है, अमरबेल। तो ऐसे आपका एमसीक्यू यहाँ मेंशन कर रखा है। बाई कपसिड वाल्व इन प्रेजेंट इन बिटवीन द लेफ्ट आर्ट्रियम और राइट, लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में है ये आपका बाई कपसिड वाल्व। एक ट्राई कपसिड वाल्व भी होता है, वो भी आप याद कर लेना। इसके साथ साथ याद हो जाएगा, एक के साथ आप दो तीन क्वेश्चन अपने आप ही समझ में आ जाते हैं, सिमिलर होते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपका एक वर्ड का या एक लाइन का है, तो वो भी आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। 2 मार्क्स से क्वेश्चन आपके मेंशन कर रखे हैं। एडवांटेज डज टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिम्स हैव एन ओवर एन एक्वेटिक ऑर्गेनिम्स। आप सीधी सी बात है, ऑक्सीजन जो है पानी में कम डिजोल्व है, H2O, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो उनको ज्यादा रेस्पिरेशन करना पड़ता है एज कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, क्योंकि एटमोस्फेयर में तो 20.9% है, तो उनको ज्यादा मेहनत करना पड़ता है जो पानी में रहते हैं, जलीय जीव जो है, एक्वाटिक ऑर्गेनिम्स जो है। इसके अलावा आप ये क्वेश्चन देखो, हाउ इज द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस रेगुलेटेड। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जरूर करके जाना, एग्जाम में आएगा 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का। उसके अलावा ऑलोट्रॉपिक हेटेरोट्रॉपिक आपको मैंने कल के वीडियो में बताया था कि इसका डिफरेंस पूछ सकते हैं, लेकिन आपको ये स्टार्टिंग से आता है, एक बार फिर भी पढ़ लेना आप। एरोबिक एनारोबिक बता दिया था मैंने। यहाँ मैंने कल बताया था एटीपी 38 मॉलिक्यूल रिलीज होता है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन में। एटीपी का फुल फॉर्म अगर पूछ ले तो 9th क्लास में आपने पढ़ा था एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, याद रखना, लिख देना। उसके अलावा मैंने बताया था विलाई और एल्वोलाई। तो क्वेश्चन नंबर 32 जो है आपका एल्वोलाई और विलाई का ही है, कि क्या है आपका एल्वोलाई और क्या है आपका विलाई। तो ये आप यहां से देख सकते हो। उसके अलावा आगे चलते हैं। तो इस इवेंट्स बताया था मैंने आपको कि इवेंट्स फोटोसिंथेसिस का जो है, आप याद रखना कि किस तरीके से इवेंट पूछे जाते हैं। 3 इवेंट्स हैं, वही आप याद रखोगे। उसके अलावा ये डायग्राम जो है कई बार एग्जाम में पूछा जाता है डबल सर्कुलेशन का। कई बार एक्सप्लेन के लिए बोले, आपको एक्सप्लेनेशन नहीं आ रहा याद, आप डायग्राम बना दोगे, लेकिन लेवल डायग्राम बनेगा तो आपको मार्क्स मिलेंगे, बिना लेवलिंग के नंबर नहीं मिलेगा। उसके अलावा ऐसे क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था लास्ट क्लास में भी बताया था ये चीजें। पाथवे वाला क्वेश्चन, ग्लाइकोलाइसिस मतलब ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। कहां हो रहा है ये? साइटोप्लाज्म में पायरुविक एसिड बन जाता है। उसके 3 अलग अलग पाथवे हैं, जैसे लैक्टिक एसिड बन जाता है, एथेनॉल बनता है, बिवरेज वगैरह। ये एनरोबिक का है। एरोबिक में आपका रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है, ये आपकी बुक में बना हुआ है, वहां से आप इसको पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में ब्रेन वाला सिस्टम जो है आपको पढ़ना था, मैंने बताया था। देखो उसके अलावा क्वेश्चन भी पूछे इसके अंदर, द गैप बिटवीन 2 न्यूरॉन्स इज कॉल्ड सिनेप्टिक गैप भी कह सकते हो। उसके अलावा आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन।
5 हार्मोन पढ़ा है हमने, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड। तो आपको देखो साइटोकाइनिन मुझे यहाँ दिख रहा है, तो मैंने साइटोकाइनिन पे क्लिक कर दिया। 5 ही हार्मोन है, आराम से याद हो जाएगा। इधर देखो नंबर 6 में क्या क्वेश्चन पूछा इन्होंने कि ABA जो है ना, ABA इसका क्वेश्चन आया नहीं। ABA आपका है जो एब्सिशन में हेल्प करता है, एब्सिसिक एसिड कह लो इसको। सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट जो है ये है टच मी नॉट फ्लावर में, प्लांट में देखने को मिलता है। हिंदी में छुई का पौधा कहते हो इसको आप। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है। आपको पीडीएफ देखो सिंपल तरीके से बताया जा रहा है इसके अंदर, जिससे कि आपको एग्जाम में खाली ना बैठना पड़े। मैं हमेशा बोलता हूँ खाली नहीं रहना एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम का 3 घंटा ही डिसाइड कर देता है कि आप पे कितने मार्क्स आएंगे। जब तक आप एग्जामिनेशन रूम में हो आप बिल्कुल लिखते ही रहें। स्टार्टिंग में 15 मिनट मिला पढ़ने का, जितना पढ़ना उसमें पढ़ो, उसके बाद आपका हाथ रुकना नहीं चाहिए। फिर आप यहां देखो 5 नंबर क्वेश्चन, स्टेट द फंक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन। बताया था मैंने कि प्लांट हार्मोन, एनिमल हार्मोन के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। या तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे, नहीं तो केस बेस्ड स्टडी या केस स्टडी जो है पूछ सकते हैं आपसे। ब्रेन के फंक्शन याद रखना, कहां कहां पे कौन कौन वाला पार्ट जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। केस स्टडी देखो जरा, ये केस स्टडी देखो कितना सिंपल सा दे रखा है। द डायग्राम गिवन बिलो द एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड वो होते हैं जो हार्मोन सीक्रेट करते हैं। तो इसमें दे रखा है आपका इनफंडिबुलम, इंटीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब, एंटीफाइड एंडोक्राइन ग्लैंड। इसका नाम क्या है? हाइपोथैलेमस है, जो आपका ब्रेन में है। ठीक है। फिर है व्हाई इज द अबोव ग्लैंड रिफर टू एज मास्टर ग्लैंड, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड है। मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सभी एक्टिविटी पे, सभी के एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। अभी तक भी किसी ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और जितना हो सके उतना शेयर करो। हेरिडिटी, ये आपका हेरिडिटी चैप्टर जो है इसमें आपको लॉज याद रखने, लेकिन ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट मैंने आपको पहले ही दे दिया रिप्रोडक्शन वाले से पहले। ये डाई हाइब्रिड क्रॉस का क्वेश्चन है। इसमें हमेशा 9331 का रेशियो आता है। आंख बंद करके इसी पे क्लिक करना है, लेकिन ध्यान रखना 3391 पे क्लिक नहीं करना, नंबर नहीं मिलेगा। डोमिनेंट जीन वो होते हैं जो आपको F1 में दिखाई देता है, और जो दिखाई नहीं देता लेकिन होता है रिसेसिव जीन्स कहते हैं उसको। हेरिडिटी आपका क्वेश्चन है व्हाट इज हेरिडिटी, जिसके अंदर ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ते हो फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। आगे चलो तो आपका क्वेश्चन है लॉ ऑफ सीग्रेशन के ऊपर पूछ सकते हैं। अब एक क्वेश्चन 15 में देखो क्या दे रखा है, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ AB गैमीट्स प्रोड्यूस्ड बाय AB BB पेरेंट। तो फर्स्ट में जो आता है जो रिसेसिव होगा उसका हमेशा 3:1 के हिसाब से बात करते हो, तो परसेंटेज मिल जाएगा 25% रहेगा। ये आपको याद रखना है। मेंडल का नाम भूलना नहीं। और पी प्लांट का साइंटिफिक नाम मैंने कल भी बताया था, पाइसम सैटिवम। नहीं याद आ रहा अलग बात है, लेकिन कोशिश ये करना है कि आप याद करके ही जाओ। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सिग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। एक क्वेश्चन ऐसा है जो एग्जाम में पूछेगा तो आप खाली नहीं बैठोगे। इनहेरिटेड ट्रेड्स और एक्वायर्ड ट्रेड्स, जो ट्रेड्स आपको स्टार्टिंग से मिलता है उसे कहते हो इनहेरिटेड ट्रेड, और जो आप अपने लाइफ में एक्वायर करते हो, कहीं से गेट करते हो, वो आपका एक्वायर्ड ट्रेड्स होता है। एक्वायर्ड ट्रेड्स जो है नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाता, लेकिन यही ट्रेड्स जाता है। डायबिट क्रॉस यहाँ समझा रखा है। उसके अलावा थोड़ा आगे चलते हैं। अब ये चैप्टर है आपका हाउ डू ऑर्गेनिज्म्स रिप्रोड्यूस। अब तक भी अगर लाइक नहीं कर रखा, सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो कर लो, क्योंकि भी और क्वेश्चंस जो आएंगे उसमें आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, फटाफट आपको मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन द न्यू इंडिविजुअल्स आर जेनेटिकली सिमिलर, क्योंकि वो पूरा का पूरा क्लोनिंग होता है। बड़ी क्लास में क्लोनिंग के बारे में पढ़ोगे। एक देखिए 7th क्वेश्चन, द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज 28 डेज। कल भी बताया था। IUCAD का एग्जांपल है आपका कॉपर टी।
उसके अलावा फर्टिलाइजेशन, हाँ एक है आपका डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन इज अ यूनिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म या फ्लावरिंग प्लांट। 1 मार्क क्वेश्चन भी आप याद रखेंगे। बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन में आपका अमीबा ही आ जाता है, मल्टीपल फिजन में आ जाता है आपका प्लाज्मोडियम, जो कि रिस्पॉन्सिबल है मलेरिया के लिए। ध्यान रखना इस चीज को, कभी घुमा के पूछ लेते हैं ये लोग। फंक्शंस यूज करना है, क्वेश्चन आता है, कई बार पूछा जाता है कि व्हाई टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी ऑफ मेल इन ह्यूमन, टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए। तो आप क्वेश्चंस ध्यान से पढ़ के आंसर दीजिए, जिससे कि आपको पूरे मार्क्स मिले। ये डायग्राम अमीबा का कैसे खाना खाता है तो आपने 6th चैप्टर में पढ़ा है, यानी कि लाइफ प्रोसेस में। और पहले 6th था, 5th है डायग्राम। इसमें आपका बाइनरी फिजन बता रखा है कि कैसे होता है बाइनरी फिजन। पेरेंट अमीबा है, फिर उसका इलोंगेशन होता है, डिवीजन होता है, और फिर आखिरी में डॉटर सेल्स बन जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। 2 डायग्राम है आपके, एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दोनों को आपको याद रखना है, एग्जाम में आएगा, आप जरूर बनाना। और एक एक फंक्शन भी लिखा हुआ है, कई बार डायग्राम बना हुआ आता है, फंक्शन पूछ लेते हैं, तो आपको फंक्शन याद होना चाहिए, इतना जरूर करके जाओ। हाँ तो बच्चों, कैसा लगा आपको आपका ये पीडीएफ? बायोलॉजी का पीडीएफ है, आपके चारों चैप्टर के अंदर कवर किए गए हैं। जो भी सेक्शन में किसी को कोई डाउट है, मतलब लाइफ प्रोसेस में किसी को डाउट हो, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में डाउट हो, इवन हाइड्रेटी में डाउट हो, या कोई लॉ समझ में नहीं आ रहा हो, तो वो कमेंट कर सकता है, उसको उसका आंसर जरूर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर किसी को किसी डिफरेंस में डाउट आ रहा है कि सर कितने मार्क्स का क्वेश्चन में कितना लिखना है, ये सारा आपके पीडीएफ में है। फिर भी अगर डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल ज्ञानदर्पण।